हेलो एवरीवन, एपीआई एजुकेशन की आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं फॉर लूप्स के ऊपर मास्टरी। कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे अच्छे अच्छे, जो कि एक स्टार्टिंग लेवल के हो। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, 3 तरह के लूप होते हैं। तो लूप क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। फॉर लूप कैसे काम करता है, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करना है, पूरा आज मास्टरी फॉर लूप के ऊपर करने वाले हैं। बट फॉर लूप से पहले जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क है उसको जरूर करना जरूरी है, इसलिए हम पहले प्रीवियस क्लास का होमवर्क कर लेते हैं, देन हम फॉर लूप के ऊपर जाएंगे। ओके, ताकि आपके प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाने चाहिए। तो हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं एंड देखते हैं हमारी प्रीवियस क्लास का होमवर्क क्या था। सो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट इफ अ नंबर इज एंटर्ड बाय यूजर इज मोर देन 0 और नॉट। ओके, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4. ओके, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 6 यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स. राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, 20, 30, 40 and 50 यूजिंग नेस्टेड स्टेटमेंट्स. ये सारे एकदम उच्च कोटि के सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके, फिर भी मैं इनको सॉल्व करवाता हूँ। ओके, सब हैश इंक्लूड stdio वॉइड मेन मैंने पहले से लिख के रखा है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रेटर देन 0 वाला क्वेश्चन आता है तो आई एक इंटीजर बना लिया, IPO हमेशा याद रखो। फिर मैं इसको पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करूंगा, एंटर दी नंबर। ओके, इसके बाद स्कैन करेंगे, स्कैन एफ %d, एंड e। ये स्कैन हो गया। स्कैन करने के बाद में आप यहाँ पे प्रिंट एफ कर सकते हो, %d, a greater than 0. एंटर नंबर 6, आंसर इज 1। तो ये 1 क्यों आया आपको कमेंट करके बताना है। और अगर नहीं बता पा रहे हो तो प्रीवियस वीडियो को फिर से देखो, उसमें मैंने बताया है सब कुछ। यहाँ 1 क्यों आया। ओके, वाई इज द आंसर 1, ये आपको बताना है। हाँ, अगर आप एक मैसेज देना चाहते हो कि यस या नो, तो आपको इफ स्टेटमेंट लगाना है। इफ स्टेटमेंट कैसे लगाएंगे, इफ, अब यहां मैं a = 0, मतलब a greater than 0 कंडीशन डाल के ब्रैकेट्स लगा के प्रिंट एफ कर दूंगा यस। ओके, एल्स पार्ट लगाऊंगा प्रिंट एफ नो। ओके, ये दिखा सकते हैं। और इसको जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे मैंने 6 एंटर किया एंड इट सेज यस। अगर मैं -6 एंटर करूँ इट विल से नो। ओके, सो इट वाज एज सिंपल एज दैट। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय आइदर 3 और 4. आइदर 3 और 4 यानी 3 या 4 दोनों में से किसी एक से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, सो जल्दी से सबसे पहले वही आई, फिर प्रिंट एफ, एंटर दी नंबर, फिर स्कैन एफ, %d, एंड ए। अब हमको 3 और 4 दोनों में से किसी एक से डिविजिबल है कि नहीं ये पता लगाना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इफ a %3 = 0 और a %4 = 0, print f yes, else print f no. ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। नहीं अगर समझ में आ रहा है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। a %3, a को 3 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचा हुआ आएगा, क्या वो 0 के इक्वल है तो मतलब वो 3 से डिविजिबल है। अगर ये चीज़ फॉल्स भी हो जाती है तो और लगा हुआ है बीच में, तो दूसरी चीज़ चेक करेंगे, a %4 = 0। अगर ये ट्रू होता है तो भी हमारा यस प्रिंट हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो नो प्रिंट होगा। ठीक है, एंटर ये नंबर। सो आई विल से 9। अब 9 3 से डिविजिबल है बट 4 से डिविजिबल नहीं है। इट सेज यस बिकॉज ये 3 से डिविजिबल है। नाउ आई विल से 16, ये 3 से नहीं बट 4 से डिविजिबल है, तो यस अगेन। बट नाउ इफ आई विल से 19, इट सेज नो, क्योंकि ये ना 3 से डिविजिबल है ना 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 6 यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स. तो ये वही, यहाँ पर मैं और की जगह एंड लगा दूंगा और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 लिख दूंगा, बस ये कंप्लीट. अब मैं इसको रन कर देता हूँ
5 और 6 दोनों से होने वाला तो 30 ही होता है। यस ओके, और भी हो सकते हैं 30 के अलावा, जैसे 60 भी हो सकता है एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे अगर 12 लिखूँ, ये 6 से तो है बट 5 से नहीं है, नो ओके। अच्छा यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, 5 से है 6 से नहीं है, अगेन नो ओके। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। नेक्स्ट पे चलते हैं जल्दी से। Try to program check if number is divisible by all these using nested statements। तो 10, 20, 30, 40, 50 nested लगा दो, बहुत सारी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशन चेंज हो जाएगी, a% 10 ओके इक्वल्स 0, ये एक कंडीशन हो गई। लेकिन अब यहाँ नेस्टेड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो मैं इस एल्स पार्ट को हटा देता हूँ ओके। अब यहाँ मैं लिखता हूँ इफ, यहाँ दूसरा नेस्ट आ गया, a% मतलब पहला नेस्ट है एक्चुअली 20 और इक्वल्स 0। अगर 20 से डिविजिबल है तो इफ a% 30 इक्वल्स 0, इफ a% 40 equals 0, if a% 50 equals 0, printf yes। ठीक है, तो देखो इस तरीके से नेस्टिंग हो जाती है और आप इन सारे में एल्स पार्ट लगा सकते हो इफ़ यू विश। मैं इसको रन करता हूँ। अब 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 कर लो, क्या होता है, वही हो जाएगा आपका आंसर ओके। 2 3 6 4 and 5 are 116। अब C 116 भी नहीं आया, मैंने कुछ कर दिया। 100 या 120 होना चाहिए, 116 नहीं। Run it again, 120 and it says 120 50 से डिविजिबल नहीं है ना, ओ एक्चुअली मैं जीरोस लिखाना भूल गया। यस 1200 इज डिविजिबल बाय ऑल दीज, बट क्योंकि ये इन सब का प्रोडक्ट ही है, और भी कोई नंबर हो सकता है, बट अगर मैं कोई रैंडम सा नंबर जैसे कि 20 एंटर करता हूँ, वो 10 और 20 से डिविजिबल है, 30 से नहीं है, सो इट विल नॉट से यस। अब आप एल्स पार्ट लगा सकते हो इन सब में एंड यू कैन से नो 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 ओके। हो गया ये होमवर्क, सो योर होमवर्क इज कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि लूपिंग क्या होती है। देखो लूपिंग मतलब आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उनको रिपीट करना चाहते हो फॉर सम रीजन, ठीक है। जैसे आपको एक सिंपल क्वेश्चन के बारे में बोलूँ, आपको एक प्रोग्राम है 1 से 100 तक काउंटडाउन प्रिंट करनी है, देन यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस श्योरली। क्या आप ये करोगे, printf 1 printf 2 printf 3। अब अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से करके तो घंटे बीत जाएंगे कई सारे। तो इसका एक तरीका है कि हम एक लूप का इस्तेमाल करें जो एक ही सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को या इंस्ट्रक्शंस को, एक पूरे कोड ब्लॉक को नंबर ऑफ टाइम्स किसी कंडीशन के द्वारा गवर्न या किसी रेंज में रिपीट करें ओके। सो जहाँ हमें किसी भी प्रोग्राम के कोड को बिना दोबारा लिखे रिपीट करवाना है, वहाँ हम लूप का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने वाला वो टूल है जो आपके प्रोग्राम में किसी भी एक कमांड या एक से ज़्यादा कमांड के सेट को, एक कोड ब्लॉक को रिपीट कर सकता है ओके। सो इसका सिंटैक्स मैं बता देता हूँ। फॉर एक कीवर्ड है, फॉर लूप की बात कर रहा हूँ पहले। फॉर एक कीवर्ड है, फिर हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इनिशियलाइजेशन, फिर हम सेमीकोलन लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं कंडीशन, और फिर हम लिखते हैं इंक्रीमेंट, और फिर ब्रेस लगा के इसके अंदर लिख देते हैं कोड, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्लोज हियर ऐसे लिख दिया एंड इस पूरे ही ब्लॉक को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, हियर यू गो। सो ये हो गया सिंटैक्स। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल एग्जांपल दिखाता हूँ कैसे आप 1 से 100 तक काउंट डाउन प्रिंट कराओगे। सो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बना लिया r इक्वल्स 0 ओके। नाउ आई विल से फॉर, यहाँ पे मैं कहूँगा r इक्वल्स 0, इनिशियलाइज किया एक वेरिएबल को, फिर मैं लिखूँगा r लेस देन 101
y101 क्योंकि मैंने लेस देन लगाया, या फिर मैं इसको 100 करके और इसको लेस देन इक्वल भी कर सकता हूँ। और इनिशियली यहाँ 1 से स्टार्ट करूँगा, 1 से 100 प्रिंट करना है मेरे को, और r प्लस प्लस इंक्रीमेंट हो गया। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है। फॉर लूप क्या करेगा, इसका काम करने का तरीका ये है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन जो है, ये इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है फॉर लूप के स्टार्ट होते वक्त। ये एग्जीक्यूट होने के बाद में कंडीशन चेक होगी, अगर वो कंडीशन ट्रू निकलती है तो अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो कंडीशन फॉल्स निकलती है तो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। एक बार अगर ये कंडीशन ट्रू निकल गई और कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट करने के बाद इस तीसरी कंडीशन को परफॉर्म करेगा, ओके, तीसरे स्टेटमेंट को, जो कि है इंक्रीमेंट, और ये करने के बाद फिर से आ जाएगा कंडीशन पे और कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू निकलती है फिर से कोड को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा और फिर से कंडीशन को चेक करेगा, एंड सो ऑन, इसी तरह का सर्कल चलता जाएगा। इस तरीके से लूप रिपीटेशन करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, printf लिख देता हूँ %d, r एंड दैट्स इट। ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, सो आई कैन रन इट, एंड ये 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब मैं यहाँ पे एक स्लैश लगा सकता हूँ। ओके, वेट, सो मैंने एक स्लैश लगा दिया, ये देखो 1 से लेके 100 तक सारे नंबर्स इसमें प्रिंट हो गए। ओके, तो आई होप आपको लूपिंग समझ में आई होगी। फॉर लूप बहुत ही सिंपल बेसिक सी चीज़ है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज आस्क इट राइट नाउ इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अब मैं क्वेश्चंस देख लेता हूं कि आज कौन सा क्वेश्चन है। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ टेबल होना चाहिए यहाँ पे, ऑफ यूजर एंटर्ड नंबर। ओके, जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया है उसकी मल्टीप्लिकेशन टेबल आपको प्रिंट करनी है। सो इसके लिए मैं सबसे पहले एक इनपुट ले लूंगा a, उसके बाद printf एंटर द नंबर, ओके, एंड देन scanf %d, एंड e। अब मैंने इनपुट ले लिया। इनपुट लेने के बाद मुझे मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करनी है। मैं int i = 0 कर सकता हूँ, फिर मैं लिखूंगा फॉर i = 0, i less than 10। ओके, बट मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 1 से लेके 10 तक प्रिंट कराना है। सो लेस देन इक्वल लिखूंगा, तो i 1 से स्टार्ट होके i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक जाएगा, और 10 के बाद नहीं जाएगा, 10 तक जाने के बाद रुक जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। i प्लस प्लस लगा दूंगा, और फिर मैं लिख दूंगा printf %d, a मल्टीप्लाइड बाय i, एंड दैट्स इट। जो हमारा नंबर a जो यूजर ने एंटर किया उसको i से मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट हम प्रिंट कर रहे हैं। रन कर देंगे, एंटर दी नंबर 2, और यहाँ पे 2 की पूरी टेबल प्रिंट हो गई। अगेन स्लैश n नहीं लगाया मैंने, स्लैश n लगा देता हूँ, और स्लैश n लगा देने के बाद में एंटर दी नंबर 2, और ये 2 की टेबल हमको मिल गई। ओह, नीचे है, ये स्क्रॉल करो, 20 यहाँ पे रहा मैं सोच रहा था 18 तक ही क्यों आया, बट 20 तक आया है, स्क्रॉल करने पर दिख रहा है। ओके ओके, सो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर, नहीं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 0 एंड 100। 0 से 100 के बीच सारे इवन नंबर्स आपको प्रिंट करने हैं। बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पूरे कोड को मिटाऊंगा, लिखूंगा int i = 0, for i = 0, i less than equal to 100, i प्लस प्लस, और अब मैं यहाँ पे कर दूंगा printf %d, i। अब ये मैंने 0 से लेके 100 तक सारे नंबर प्रिंट कर दिए। मुझे ये नहीं करना, मुझे सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट करने, तो मैं लगा दूंगा if i %2, यानी i अगर एक इवन नंबर है तो ही उसको प्रिंट करो, एंड इट्स डन, हो गया। तो इसको रन करते हैं, और ये देखो सारे नंबर्स प्रिंट हो गए। अगेन स्लैश n लगाना है मेरे को, और 0 2 4 6 8 एंड सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ओके, अगर ऑड प्रिंट करने हो तो ऑड प्रिंट करने हो तो नॉट इक्वल का यूज कर सकते हैं। इन केस अगर आपने नॉट इक्वल यूज किया तो सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। ओके, दिस इज हाउ इट्स डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूजर इन डिफरेंट लाइंस।
आपको एक स्ट्रिंग जो कि यूजर ने एंटर की है उसको सारे कैरेक्टर्स को डिफरेंट लाइंस में प्रिंट करना है। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। आपको पहले एक कैरेक्टर टाइप एरे बनाना पड़ेगा। अब एरे आपको अगर नहीं आता कोई बात नहीं, बाद में सीख लेना। बट यहाँ पे मैं जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक एरे बना रहा हूँ। इक्वल इसको इनिशियलाइज अभी नहीं करेंगे, फिर मैं लिखूंगा printf एंटर समथिंग, जो भी एंटर करना है यूजर को। और मैं एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर लेता हूँ, #include string.h। अब ऐसा नहीं है कि आप %s ऑपरेटर से नहीं कर सकते, %s से कर सकते हो, ऑपरेटर नहीं, एक्चुअली फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, scanf %s, एंड a, ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें ये होगा अगर आपने कोई स्पेस लगा दिया इनपुट देते वक्त, तो उस स्पेस को और उसके बाद के कैरेक्टर्स को ये काउंट नहीं करेगा। तो पूरा का पूरा इनपुट जो आप दे रहे हो वो नहीं आने वाला, सिर्फ फर्स्ट वर्ड आएगा, ठीक है। सो ये आपको नहीं करना, हम इसको कमेंट आउट कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं इंस्टेड string.h जो मैंने लाइब्रेरी यूज की उसकी मदद से गेट स्ट्रिंग यानी गेटस फंक्शन यूज करूंगा और a इसके अंदर दे दूंगा, दैट्स इट। अब मैंने इनपुट ले लिया है। इनपुट ले लेने के बाद में मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा। यहाँ पर मेरे को एक इंटीजर की जरूरत है, तो मैं int r लिख लेता हूँ और r = 0, देन r <= 10 या <10 करते हैं। इस बार = 10 नहीं करेंगे क्योंकि वी नीड नंबर ऑफ इटरेशंस = 10। r की वैल्यू से इस बार हमें कुछ नहीं करना, r++। ओके, r = 0 है, 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे स्टॉप हो जाएगा, 10 पे नहीं जाएगा क्योंकि <10 कंडीशन है, इक्वल नहीं है यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, printf, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ %c फॉर कैरेक्टर %c a इंडेक्स r। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, 9 तक जाएगी, 10 एलिमेंट्स होंगे और a इंडेक्स r प्रिंट करके मैंने वो सारे कैरेक्टर्स प्रिंट कर दिया। अगेन मैं /n लगा देता हूँ ताकि मैं उसको आराम से देख पाऊँ। एंड अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ और देखो कुछ एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, कहीं तो मैं सेमीकोलन लगाना भूला हूँ। अच्छा, यहाँ पर एंटर समथिंग, सो आई एम एंटरिंग आयुष्मान सिंह राजौरा and it says Ayushman Singh Rajura stack smashing detected, terminated, aborted। okay, so ये जो एरर है ये इस कंपाइलर पे बेस्ड है, इट्स नॉट एन एरर इन C, इसलिए आप इस चीज़ की चिंता ना करें। बाकी C तो अपना काम सही से कर रहा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, write a program to print all the, अच्छा ये तो हो गया। write a program to print all the integers between two user entered integers। यूजर के एंटर किए हुए दो इंटीजर्स के बीच हमें कोई जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो अपन को प्रिंट करने हैं। ओके, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले int a, b, यूजर से दो इंटीजर एंटर करवाने हैं, उसके लिए printf enter the two integers। अब ये मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है वैसे तो डेवलपमेंट में, लेकिन कर भी सकते हो। scanf लूँगा, 2 बार %d लगा दूंगा और यहाँ पर and a and b दोनों लगा दूंगा। इससे मैं एक ही scanf स्टेटमेंट को यूज करके, एक ही printf स्टेटमेंट को यूज करके दोनों का इनपुट एक साथ ले रहा हूँ। देन मैंने इनपुट ले लिया। अब मैं अपना जो वेरिएबल a है उससे लेके वेरिएबल b तक लूप चलाऊंगा। तो फॉर यहाँ पे लिखता हूँ r = a। अब मैं इस पे int लगा दूंगा क्योंकि हमने पहले से डिफाइन नहीं कर रखा। बट अगेन जो कंपाइलर है, ये कंपाइलर ये चीज़ अलाउ नहीं करेगा। आप टर्बो सी में या VS कोड में करोगे वो ये अलाउ करेगा, ठीक है। बट मैं ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे int इसमें नहीं लगा सकता। बाकी लगाना बिल्कुल वैलिड है, एग्जाम में आप लिख सकते हैं। r = 0 कर दिया, इसको यहाँ पे डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है। r = a इनिशियली रखा, देन r <= b। ओके, a से लेके b तक r++ सारे इंटीजर्स को हम प्रिंट कर देंगे, %d, r। और ये हो गया। बस यहाँ पे /n लगाना है और इसको रन करते हैं एंड एंटर 2 इंटीजर्स 2 से लेके 12 तक। तो ये देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे आ गए। ओके, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इट इज बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न यूजिंग फॉर लूप। ओके, अगली बार भी आ सकता है, RTU में भी आ सकता है।
फॉर लूप की मदद से आपको ये पैटर्न प्रिंट करना है पर्टिकुलरली, ये इसका इंक्लूडेड नहीं है पार्ट, केवल ये इतना पैटर्न है, तो इसको प्रिंट करना है। तो इसको कैसे प्रिंट करेंगे? इसको प्रिंट करने के लिए आप सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं। बहुत ही सिंपल है, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। दो वेरिएबल बनाओगे एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए, एक्स को मैं वाई बना लिया। ओके, एक्स इज योर नंबर ऑफ रोज और वाई इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसा कर सकते थे, बट यहाँ क्योंकि हम ग्राफ या कार्टेशियन सिस्टम के हिसाब से इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं y को नंबर ऑफ रोज और x को नंबर ऑफ कॉलम्स लूंगा। रोज वर्टिकल, कॉलम्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर y इक्वल 0, y को 0 से स्टार्ट करेंगे, y लेस देन 5। अब अगर आपने इनिशियली 0 रखा है और आप लेस देन 5 लगा रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ इटरेशन 5 ही हो जाएंगे। क्यों? 0 1 2 3 4, ओके 5 हो गए और 5 इंक्लूडेड नहीं होगा कि लेस देन 5 इज द कंडीशन। y प्लस प्लस, ओके, और ये हो गया, कंडीशन लग गई। अब आप 5 रोज यहाँ पे लगा रहे हो, अब आपको इन 5 रोज को प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करोगे? मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर, एक और लूप लगेगा, इट इज द नेस्टेड लूप कंडीशन। ठीक है, नेस्टेड लूप, एक लूप के अंदर दूसरा लूप, नेस्टेड लूप हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ x इक्वल 0, x को भी 0 से स्टार्ट करेंगे, x लेस देन इक्वल y, x को लेस देन इक्वल y किया है। क्यों? इनिशियली y 0 है, x भी 0 है, तो x लेस देन y तो नहीं है लेकिन इक्वल y है, तो एक बार तो x प्रिंट होना है ना, इसलिए x लेस देन इक्वल y, x प्लस प्लस। ओके, सो 0 होगा तो x एक बार प्रिंट होगा, फिर मतलब डॉलर एक बार प्रिंट होगा, फिर 1 होगा तो 2 बार, 2 होगा तो 3 बार, एंड सो ऑन, इस तरीके से प्रिंट होता जाएगा। देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ printf, एक डॉलर प्रिंट कर देते हैं। और जब एक पर्टिकुलर कॉलम, ये जो आपका बाहर वाला लूप है, ये एक पर्टिकुलर रो, ये सारी रोज को प्रिंट कर रहा है, और ये जो अंदर वाला लूप है ये एक पर्टिकुलर रो को प्रिंट कर रहा है। तो एक पर्टिकुलर रो प्रिंट हो जाने के बाद आपको स्लैशन लगाना है ताकि नेक्स्ट लाइन में जा सके अगली रो के लिए, तो स्लैशन लगा दिया एंड देन नेक्स्ट रो को प्रिंट करने लगे, तो ये पूरा का पूरा पैटर्न इससे प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं एंड सी, यहाँ पे एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, कहीं मैं सेमीकोलन लगाना भूल चुका हूँ, ये रहा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, और ये देखो आपका पैटर्न आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रिंट करना है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई होप आपको सारे प्रोग्राम समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया कुछ, ये पूरा का पूरा जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये आपका होमवर्क है इन सारे क्वेश्चंस को। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं एंड मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का जवाब देने के लिए। कोई भी सजेशन वगैरह कुछ है, कमेंट इट डाउन। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।